होती है। मिडल ईस्ट कैसा है घूमने को? मिडल ईस्ट बढ़िया है भाई, जबरदस्त है। कौन सी जगह पसंद है मिडल ईस्ट में? मेरे को सीरिया और लेबनान, आई थिंक देयर माय फेवरेट्स मैं कहूँगा। पर सीरिया की हालत खराब नहीं है? बहुत खराब है भाई, यही तो ब्यूटी है उधर। हालत खराब है, कोई इंसान जाना ही नहीं लग रहा। फिर जब आप वहां जाते हो तो उनकी जो खुशी है ना चेहरे पे कि भी हमारे देश में कोई घूमने आया है, उनको भी नहीं पता शाम को उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतने भूख है। मतलब ये कॉमन पब्लिक परसेप्शन है कि खाना मिले ना मिले। दमास्कस में ही, हाँ, मेन सिटी में, दमास्कस कैपिटल सिटी में भाई, फौजी भी नौकरी करके फिर टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी चलाने के बाद कहीं गार्ड की नौकरी करते हैं, तब जाके वो दिन में कमाते हैं भाई 200 रुपए 150 रुपए पूरा दिन, 20 घंटे काम करने के बाद। ठीक, कुछ भी नहीं है भाई, जो काम कर रहा है तो उसकी हालात है, जो नहीं कर रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है। और लेबनान तो थोड़ा अर्बन रहेगा। लेबनान में भी अब क्राइसिस चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, Civil चल लेबनान रहा है। काफी अच्छा था, अब बेचारों के पास दिखते हो रही है बहुत ज्यादा। पर हाँ, लेबनान ने एक टाइम पे बहुत पैसा देखा है। यही कहते थे ना, फ्रांस ऑफ मिडल ईस्ट लेबनान को ही कहते थे। पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट, बेरूट को कहते थे। बेरूट को कहते थे। राइट। तो उनकी नाइट लाइफ वगैरह काफी जबरदस्त है भाई। मिडल ईस्ट में मेरे ख्याल सबसे अच्छी नाइट लाइफ वहीं की होगी, बेरूट की। रात भर सब चीजें खुली रहती है। खाना, आई थिंक लेबनीज फूड इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक इट्स ओनली सेकंड टू इंडियन फूड। इंडियन नंबर 1, मेरे हिसाब से सेकंड। आई थिंक मैक्सिकन नंबर 2। लाइक आई रियली लाइक मैक्सिकन फूड। हाँ, मतलब काफी सिमिलर भी, जैसे फ्रिहोलेस, आरोज, अपने राजमा चावल, वही राजमा चावल ही है। राजमा चावल दही वही तो मेल के। और इसके पीछे की थ्योरी भी है कि इंडिया से एक कंटिंजेंट मैक्सिको गया था। अच्छा। जो ये यार, अब देखो भाई, हिस्ट्री है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। मैं तो ये बोलता हूँ ताकि थोड़ी अकड़ रहे ना घर में अपनी। हमने सिखाया तुम्हें खाना खाना, पर ये मैंने सुना है। बट हाँ, मेरे को जापानीज फूड भी बहुत अच्छा लगता है, एटलीस्ट जो सुशी और रामेन टाइप का फूड है। नहीं, मुझे सुशी पुशी नहीं पसंद। हाँ, मैक्सिकन मुझे पसंद है। अच्छा, पर लेबनीज आई एम श्योर बहुत टेस्टी होगा, हाँ, क्योंकि उनके रोल वगैरह रहते होंगे और वो हमस हुमस रहता होगा। जबरदस्त। और मैं क्या बता रहा था यार, अभी दिमाग से बात स्लिप होगी। हाँ, इजिप्ट की बात कर रहा था मैं। इजिप्ट में खाना एक खुशरी करना, गूगल पे निकालना खुशरी। इजिप्ट में भाई खुशरी है, वो अपनी खिचड़ी है सेम वही, उसे खुशरी बोलते हैं भाई। और बोलते भी उसे खुशरी है। खुशरी सिमिलर भी साउंड करता है। पता नहीं वो कैसे पहुंची वहां पे, मैंने रिसर्च नहीं करी, पर ये उनकी खुशरी है। अपनी खिचड़ी के ऊपर वो थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट डाल रखे ऊपर, ड्राई फ्रूट या स्पेगेटी की 1-2 वो डाल दी, बस इसे खुशरी बोलते हैं। लिटरली दाल है और ये चावल है, और ऊपर ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, चने डाल दिए। और पूछना इसका कनेक्शन देखना, खुशरी और खिचड़ी कनेक्शन कुछ है क्या? पक्का सर्च कर। ये भी बहुत स्वाद लगती थी यार, जबरदस्त। ये इजिप्ट में कहीं कायरो वायरो? हाँ, इजिप्ट में, कायरो में, अलेक्जेंड्रिया में। ये मतलब उनका स्टेपल फूड है इजिप्शियंस का। वेजिटेरियन है और अच्छा, हाँ, कोई मीट नहीं इसमें। वेजिटेरियन हो आप? नहीं भाई, मैं चिकन खा लेता हूँ। आप? मैं तो खा लेता हूँ, मतलब मैं लैम्ब वैम्ब भी खा लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। इज बिलीव टू, हाँ देखो यार, सही में यार, इंडियन सोल्जर स्टेशन्ड इन इजिप्ट, वाह यार, brought खिचड़ी with them and it evolved into the खुशरी we know today। लोग कहते हैं कि मैं यूं ही कहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ काफी चीजें हमारे यहाँ ही बनती है, हमारे घर से ही जाती हैं बाकी देश में, बाकी दुनिया में। That's crazy भाई। हाँ, खुशरी, फिर वो वहीं से खिचड़ी खुशरी बन गया। हाँ, मेक सेंस। एक ना फिजी खोलना, फिजी में एक आइलैंड है नांदी, स्पेलिंग उसकी NADI है, N मत लगाना स्पेलिंग में, NADI, स्पेलिंग नादी है, वैसे नांदी है भाई। ये एक फिजी कंट्री है, हाँ, पैसिफिक में जी। इंडियंस गए थे यहाँ पे कई 100 साल पहले एज शुगर कैन वर्कर्स। शायद 200 साल पहले एक शिप गई थी, इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग थे, साउथ इंडियंस, बिहार से अलग अलग, वो जाके वहाँ पे बस गए। आज के दिन शायद 40% लोग एथनिकली इंडियन रूट्स हैं उनकी, जो फिजी में लोग हैं। तो वो हिंदी बोलते हैं, फिजियन हिंदी बोलते हैं वहाँ पे लोग, इस पूरे देश में। हालांकि पैसिफिक आइलैंडर्स है, 50% लोग बड़े वो समोन्स जैसे होते हैं वैसे है। तो सारे मतलब हिंदी बोल रहे, टैक्सी में बैठा हूँ सब ऐसे बोल रहे, ये सब लोग हैं। तो इस, और इतना आइसोलेटेड देश है, एक बार आप गूगल मैप से खोलना फिजी, गूगल मैप से दिखाना कितना आइसोलेटेड है। अब इस आइलैंड पे था मैं, और ना जब मैं DU में था, कॉलेज में था, तो मैंने ना ऐसे ही पार्ट टाइम एक मेरा खुद का कैफे खोला था, रेस्टोरेंट, नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली, विजयनगर। हाँ, कहाँ? विजयनगर में मदर डेयरी का बूथ था, उसके पास में। अच्छा, नॉर्थ कैंपस। ठीक। तो 2 साल लास्ट के कॉलेज में मैं वो खोला था, उसके बाद मैंने ट्रैवल शुरू कर दी, तो मैंने बेच दिया मेरे मैनेजर को ही। तो उधर मेरा एक शेफ था, वो नेपाल का था, तो शेफ का मैं नाम भी भूल गया, पता नहीं क्या था, 2018 की बात है। अब ये फिजी देश है, कितना आइसोलेट, ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है, न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से कितनी दूर है, और फिजी उससे भी ज्यादा, समुद्र है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। और फिजी के एक आइलैंड नांदी, जो मैंने आइलैंड दिखाया था, उसे प्रोनाउंस नांदी करते, स्पेलिंग नादी है। नांदी एक आइलैंड के भी एक रिमोट कॉर्नर में था मैं, और मेरे साथ नवांकुर था मेरा दोस्त, हम साथ ट्रैवल कर रहे थे पैसिफिक में। तो मैं जिम जाने लग रहा था, नवांकुर जिम नहीं जाता, तो नवांकुर बोला यार मेरे को भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं, फिर तू चला जाइयो जिम। हम रोड पे ही थे, वीडियो वगैरह बना के फ्री हो गए थे।
मैं बोला कि अच्छा खाएगा, क्या खाएगा? बोला यार वो इंडियन ही खाता है सिर्फ, फिजी में इंडियन खाना मिल जाता है क्योंकि रूट्स इंडियन है लोगों की। तो बोला ये देख पास में कोई छोटा सा ढाबा था, बोला इस ढाबे पे खा लेते हैं, रोटी खाते हैं। मैं बोला चल ठीक है, तू खा लियो, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मैं नहीं खाऊंगा ज़्यादा। जाके बैठे, इतने में पीछे से आवाज़ आई, परमवीर सर। मैंने सोचा यहाँ भी मेरा सब्सक्राइबर है यार फिजी में, क्योंकि कई बार सर बोलते हैं, मुझे लगता है कोई सब्सक्राइबर होगा। मैंने पलट के देखा, जो मेरा शेफ था 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस कैफे में, वो उस ढाबे का शेफ था फिजी में, उस आइलैंड में। वो भाई उस दिन मेरे को लगा कितनी छोटी दुनिया है यार, कहाँ भी लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं यार। वो तो क्रेजी। मैं शौक हो गया। मेरे को लैटिन अमेरिका भी बहुत पसंद है भाई। आई थिंक बहुत उसकी बात बड़ी कम होती है, पर जितना मैं गया हूं मेरे को बहुत मजा आया। एक्सेसिबल नहीं है ना, इधर इंडिया से दूर बहुत ज्यादा है, और डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेसेस में से है लैटिन। अर्जेंटीना वगैरह गए? नहीं भाई, अर्जेंटीना में मेक्सिको था, जो मेक्सिको सिटी नहीं कैनकुन था। हाँ। जब वर्ल्ड कप जीती अर्जेंटीना, मैंने तुरंत अपना वीजा फ्लाइट करा ली मैंने, मेरे पास वीजा नहीं था, पता चला वीजा चाहिए अर्जेंटीना का। मैंने अप्लाई करा, $200 तुरंत पे करे, पर वो उनका वर्ल्ड कप जीते थे, सारे ऑफिस की छुट्टी थी, नहीं जा सकते, तो आया ही वीजा 15 दिन बाद। नहीं, साउथ अमेरिका में सिर्फ गया हूँ कोलंबिया, इस ट्रिप पे जाऊंगा अब मैं। कोलंबिया टॉप कहाँ गए? बोगोटा और मेदिजीन, इन दो ही जगह था। मैं गया था, वो था कार्ताहेना। अरे कार्ताहेना में फेस्टिवल के टाइम गए थे क्या वैसे ही? भाई वो तो शहर ही पूरा फेस्टिवल है। हाँ। मैं द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब कार्ताहेना, क्योंकि उसका जो टाउन पार्ट है ना, वो ऐसा लगता है कि भाई मथुरा हो सकता था। आप समझ रहे हो, उसकी वो पुराने शहर वाली वाइब है, पर जगह है, सफाई है, और वहां के लोग भी ऐसे हैं कि सड़क पे बैठ के गीटियों से अपनी लूडो खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, सब ऐसे। मेरा पहला इंप्रेशन उसको देख के ये था कि यार दिस कुड हैव बीन एनी सिटी दैट आई कम फ्रॉम इफ इट वाज क्लीनर एंड पीपल वर नॉट दिस स्ट्रेस्ड। हमारे यहाँ पे गरीबी इतना स्ट्रेस रखती है ना हमें, कि हम लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप हमारी इन विचित्र अचित्र कहानियों का और किस्सों का और बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे PGX Clips चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम पोस्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के बेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट वाइल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअली रेजोनेटिंग मोमेंट्स। सो प्रेस द बेल आइकॉन, press the subscribe button, spend some time with us.